तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हो। एनालिटिक ज्योमेट्री नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको जो वीडियोज़ है प्रीवियस वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हमने कल छोड़ा था वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। एक प्यारी सी स्माइल रख लो अपने फेस पर। तो देखते हैं हमारी आज की वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। बहुत आसान रहेगी एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। कि प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c touches the parabola y square equal to 4ax plus a if c is equal to am plus a over m हो। तो ये हमारा आज का रिजल्ट हमने प्रूव करना था। अब इसे करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डाल लो। हमें क्या पता था, अभी तक हमें क्या पता था कि इफ हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, इन दैट केस हमारी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब टेंजेंट होती थी, कब टच करती थी इस लाइन को, जब हमारा इफ c इज इक्वल टू ए ओवर एम रहता था। दैट इज हमारी जो लाइन y इक्वल टू एम एक्स, सी की वैल्यू यदि आप सब्सटीट्यूट करते हो ए ओवर एम, तो ये जो लाइन आती थी राजे, वो हमारे पास स्टूडेंट क्या रहती थी, इसको टच करती थी। ये नॉलेज हमारी अब तक की है। तो ये रिजल्ट आपने अपने लिए रेडी करके रखना। आज न्यू रिजल्ट मिलेगा बिकॉज जहां पर जो आपका जो है ना, ये लाइन आपका पैराबोला वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। यदि आप जीरो जीरो पुट करेंगे जहां पर, तो आपका जो आंसर है इधर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन इधर आपका आएगा 4a² इज इक्वल टू जीरो। तो ओरिजिन से पास नहीं करता पैराबोला, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहाँ से पास करता है हमारे पास, यदि आप जहां पर x को पुट कर लेते हो माइनस ए और y को पुट करते हैं जीरो, x को पुट करते हो माइनस ए, y को पुट करते हैं जीरो, तब आपका ये जीरो जीरो आएगा, ठीक है। इस प्रकार से लेफ्ट और राइट। अब करना कैसे आपने, सेम है आपके पास, आप पैराबोला को लिख लो 4a जो कि x प्लस ए है नंबर वन, और जो आपकी लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नंबर टू, दोनों को सॉल्व कर दो बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि कहाँ पर टच करता है। कंडीशन हम वैसे पहली बार लगाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, कल की तरह करेंगे। तो एम एक्स प्लस सी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, इधर 4a x प्लस ए आ जाएगा, ओपन दी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2mcx, इधर से आ जाएगा 4ax और प्लस 4a²। इधर लेकर आओ एक साइड m² x², जहां पर देखो ध्यान से 2mc, और इधर से जो आपका 4ax इधर आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो x कॉमन आ गया, और कांस्टेंट के अंदर एक तो आपका c² बच रहा था, लेकिन अब आपका क्या आ जाएगा साथ में -4a² आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इसको आप नंबर 3 कर लो। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास नंबर 3 बन चुकी है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन है वो सिर्फ टच करे, तो इसको जो अलग अलग सी वैल्यू x1 x2 है वो एक ही होनी चाहिए। मीन ये गिवन पैराबोला को सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करे, इसके लिए तो उसका जो रूट्स है वो सेम आने चाहिए। बिकॉज जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू हमने y के अंदर पुट करके y निकालना। यदि x सेम रहेगा तो y सेम रहेगा, इसका मीनिंग दो अलग अलग पॉइंट पर वो टच नहीं करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। इन दैट वे वो हमारी टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट हैज़ इक्वल रूट्स होने चाहिए। इसके लिए अभी हमने जहाँ पर कंडीशन लगानी है, तो हम यही कहेंगे कि इसके जो रूट्स होंगे, या फिर ये टच कब करेगी, ठीक है। ये जो लाइन हमारे पास बन रही है टू लाइन, द लाइन हमारे पास जो टू थी वो क्या करेगी, टच करेगी, विल टच द पैराबोला वन, विल टच द पैराबोला वन कब करेगी, इफ जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इफ थ्री हैज इक्वल रूट्स, मीन उसके जो आंसर आएगा ना, थ्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन एक्स, तो उसके दो रूट आएंगे, लेकिन यदि वो सेम आने चाहिए तभी हमारे पास होगा। इफ थ्री हैज इक्वल रूट्स, तो जहां पर हमारे पास ये आना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल रूट कब आते हैं, दैट इज इफ हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेट है इस थ्री इक्वेशन का वो जीरो हो जाए। दैट इज इफ डिस्क्रिमिनेट अभी हम निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं, जहां पर ये v की स्क्वायर करना होता है हमने, और -4ac। तो ध्यान से देखना, v की स्क्वायर करेंगे, जहां पर v क्या हमारे पास 2mc है, और माइनस हमारे पास क्या है, एक मिनट मेरे को देखने दो, जहां पर क्या है -4a हमारे पास, ठीक है। -4a की स्क्वायर करेंगे, और -4m² इंटू c² -4a²। इस प्रकार से जीरो आना चाहिए। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ से राजे 2 कॉमन निकला है तो 2 कॉमन निकालेंगे, लेकिन ऊपर पावर 2 है तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो अंदर बनेगा mc -2a की स्क्वायर, इधर -4m² है,
सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर ये 4 बन रहा है, ये 4 ये तो कॉमन आ जाएगा और आपका क्या रहेगा, 0 की साइड आप भेज सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, दैट इज, अब हमारे पास बचेगा क्या कि एम सी माइनस 2a की स्क्वायर एंड इधर से माइनस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 0 आना चाहिए। दैट इज इफ आप ओपन कर दो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a एम सी, इधर से माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए इस प्रकार से। अब ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास बचा जहां पर 4a है 4a है 4a, तो एक तो आपका 4a कॉमन आ जाएगा, माइनस का 4a कॉमन निकालो तो जहां पर a बच जाएगा, जहां पर आपका एम सी बच जाएगा, माइनस जहां पर आपका ए एम स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से। ठीक है, इतना तो आपको माइनस 4ac आपके पास हो गया, 20 का माइनस 4ac जी हमारे पास चल रहा है अभी तक। सॉरी बच्चे, जहां पर प्लस का साइन ही है, हमारे पास प्लस का साइन है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपका 0 हो नहीं सकता, रीजन क्या है कि आपका a 0 नहीं है स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज जब आप पैराबोला डिफाइंड करते हो a नॉट इक्वल टू 0 वहां पर कंडीशन थी रहती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग इस फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, दो फैक्टर है, आइदर वन ऑफ देम इज 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दैट इज इफ जो हमारा सेकंड वाला फैक्टर है माइनस a वाला प्लस एम सी माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी हमें तो c निकालना, तो एम सी को इधर रहने दो और दूसरा जो नंबर है माइनस वाले दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। m से डिवाइड कर दो, दैट इज इफ c इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका a ओवर m आ जाएगा और इधर a m आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो गिवन लाइन है, यही तो प्रूफ करना था कि जो गिवन लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वो इस पैराबोला की को टच कब करेगी, जब आपका c की वैल्यू आएगी ए एम ओवर ए प्लस एम। हमने कैसे करा, आप लोगों के सामने करा और आप लोगों के साथ करा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते करते चले गए, तो लास्ट में कंडीशन बन गई कि इफ c इज इक्वल टू ए एम ओवर ए एम प्लस ए ओवर एम है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर डन होगी। तो कैसे लगी कमेंट करो, भी आप कर सकते हो साथ साथ में कमेंट, बताओ कैसे लगा आपको। इस वीडियो को करने के बाद आई प्रॉमिस टू यू कि आप इसको दोबारा से नहीं करने की आपको आवश्यकता होगी। जिस एग्जाम्पल को भी हम कर रहे हैं थोड़ा सा भी साथ में आप इसको अगर 90% भी देंगे या 80% देंगे तो ये आपका अभी का अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा आप इसको रिवाइज कर लेना तो ये आपकी जो फिनिश हो जाएंगी, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं हमारे पास रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी करते। तो आज की जो सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास रहेगी, ध्यान से समझना इसको, क्या रहेगा। एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी है, हमने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जो जो आर्टिकल करे थे ना, तो हमारी एग्जाम्पल घूम फिर कर उन्हीं आर्टिकल से सॉल्व होगी। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि वो क्वेश्चन जो इनको बनाते हैं ना, आपका जो टॉपिक दिया होता है आर्टिकल, तो वो बनते उन्हीं के बेस पर है। अब वो इतने आसान, पहले तो आसान होते हैं ना, लेकिन वो चीज़ कोई ना कोई एक पूछता है। मान लो यदि आपके आर्टिकल के अंदर 4 मतलब बातें करी हुई है, मतलब 4 ऐसे कनेक्शन दिए हुए हैं, रिलेशन दिए हुए हैं, तो उनके अंदर से उसने एक टाइम के ऊपर एक को गायब कर देना, बाकी 3 आपको दिए होंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना होता है कि हमें कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे पहचानना है और कैसे करना है। ऑलवेज सोल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता है, बस हमें थोड़ा सा डीपली उसको सोचकर बस डायरेक्शन पकड़नी होती है और डायरेक्शन देनी होती है माइंड को, वो हो जाता है। अब इस केस के अंदर देखो क्या है हमारे पास कि टेंजेंट्स हैं ड्रॉन की जा रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पैराबोला। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपके पास टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू इसको। तो हमने उस टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करनी है और वो जो टेंजेंट है गिवन पैराबोला को किस पॉइंट पर टच करे वो हमने फाइंड करके दिखाना। ये हमारा इसके लिए जहां पर आर्टिकल रहेगा। ठीक है, ओके, तो अब कैसे करेंगे, हमें जो गिवन है पैराबोला वो है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। मैं आपको हर एक के अंदर वही चीज़ बताऊंगा। हमारी नॉलेज क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम हमारी टेंजेंट लाइन रहती है इस पैराबोला को। तो हम इसी से बात बनाएंगे। अब जो हमारी टेंजेंट लाइन है इस पैराबोला की, और ये जो टेंजेंट लाइन हमें दिया है कि वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट उस टेंजेंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें m और a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू हम जहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेयर आपके पास 4a कितना है 16,
ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आ जाएगी। ओके, लेकिन एम कैसे निकालेंगे? जहां पर एम कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वी नो दैट जो हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम रहता है बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारे पास टू दी पैराबोला 1। ओके राजी। अब सिंस आपको गिवन क्या है कि जो आपका -8 -14 है वो पास कर है, पासिस थ्रू, इसको आप 3 नंबर कर लो। ठीक है, पासिस थ्रू टेंजेंट लाइन, तो इसका मैंने 3 में से पास करा है, पासिस थ्रू 3। तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा आप पुट करवा दो ध्यान से। y की वैल्यू कितनी करनी? -14, y एज इट है, x की वैल्यू कितनी करेंगे? -8, और a की वैल्यू कितनी है? 4 ओवर m। ठीक है, जहां पर आपके पास m ही है जी आपके पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो राजे, एलसीएम ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 14 माइनस का 8m², और जहां पर +4 ओवर m है, m इधर शिफ्ट कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा -14m -8m² +4। और आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि 8m² -14m -4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालेंगे तो जो 4m² -7m -2 आप लोगों के सामने बनकर रेडी हो जाएगा। जहां से हमने m निकालना होता है तो माइनस b करेंगे, तो -7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करा 49, तो माइनस माइनस 4 आपके पास 8 4 का आपका 32 आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, जहाँ पर नीचे आपका 2 × 4 आ जाएगा। 7 प्लस माइनस यदि आप इनको ऐड कर देते हो जो आपका 1 आ जाता है, जहाँ पर 8 आ जाएगा, नीचे आपका 8 हो जाएगा, तो जो आपका 7 प्लस माइनस 9/8 आ जाएगा। तो m की एक वैल्यू आ जाएगी 7 + 9/8, और एक आ जाएगी 7 - 9/8। अब जब इनको करेंगे तो 6/8 तो आपका 2 आ जाएगा, और जहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपके पास -2/8 मीन -1/4 आ जाएगा। तो अब m की वैल्यू प्यारे स्टूडेंट्स 2 डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी है। इसका मीनिंग हमारे पास 2 डिफरेंट टेंजेंट रहेंगे वहां से जो पास करेंगे। ठीक है, तो पहला केस रहेगा कि इफ m इज इक्वल टू 2 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी? y इज इक्वल टू mx + 8, a की वैल्यू तो 8 है ना, ओवर m था, तो जहां पर पुट कर दो तो y इज इक्वल टू 2x + 4/2 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x + 2 आ जाएगी। इसको इधर लेकर जाओ, 2x - y + 2 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नंबर 4। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ वन टेंजेंट टू द गिवन लाइन। अब ये किस पॉइंट के ऊपर कट करेगा वो आप बताना है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यस, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बताओगे? स्माइल के साथ, प्यारे से फेस पर इतनी अच्छी स्माइल जब करते हो ना, माशाल्लाह सब समझ आ जाता होगा। ठीक है, तो ये होता है a/m²/2a/m, इतना रहता है हमारे पास फॉर्मूला। इसका याद कर लेना फॉर्मूला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का। a की वैल्यू 4 है और m का स्क्वायर करा 4 आ गया, a की वैल्यू 4 है, नीचे आपका m कितना है? 2 है। तो कटिंग कुटिंग करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 1,4 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या होगा? खुद से करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू -1/4 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx + 4/m। अब खुद से करना पड़ेगा। कैसे करोगे? m को आप पुट करोगे, कितना? -1/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब उसको करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, लिख लेना, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, लिख लेना। तो जी आप खुद से बड़े आराम से प्यार से कर पाएंगे। ठीक है, तो जहीं पर इसको छोड़ते हो, नेक्स्ट देखते हैं हम जहाँ पर क्या सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसका आर्टिकल आपको मिलने वाला है अब। ठीक है, सो वो याद करके रखना, सो दैट कि हम उसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर। ओके, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा हमारे पास वो देखते हैं। आर्टिकल के अंदर हमारे पास दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अरे शुक्र है अब उन्होंने नॉर्मल की बात करी, अभी तक तो हम टेंजेंट ही फाइंड कर रहे थे। ठीक है,
और पैराबोला हमारा वही दिया हुआ, एक ही पैराबोला है, उसी को बार बार हम लिख रहे हैं। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो इतनी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ दिस, जो हमने एक तरह से फाइंड करने है कि इतना आंसर आएगा। अब प्रूफ करते हैं। होता क्या है प्यारे स्टूडेंट, यदि हमारे पास ये पैराबोला दिया होता है, ठीक है, इस प्रकार से मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपने इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट मान लो आपका x1, y1 है। अब नॉर्मल क्या रहता है, अ लाइन जो कि आपके पास नॉर्मल टू द टेंजेंट रहती है, वो आपके पास रहता है नॉर्मल टू दी गिवन पैराबोला। अब ये जो x1 आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहता है। अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ, एक तरह से आपके पास जो है ना नॉर्मल वाला जो हमारे पास मेरे दिखाई दे रहा है, एक लाइन ही है, एक पॉइंट से पास करती है। अब ये लाइन है और लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर दो कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट से पास करती है। क्या कोई ऐसी कंडीशन है? नहीं। हाँ, यदि हमें इसकी स्लोप पता चल जाए कि इसकी स्लोप इतनी है और ये एक पॉइंट से पास करती है, तब बात बन जाएगी। अब इसकी स्लोप कैसे फाइंड करें? अरे वाह, वहां पर तो टेंजेंट है, ये टेंजेंट के साथ तो परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग यदि हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन स्लोप फाइंड कर लेते हैं, फिर बोथ इसकी फाइंड कर लेंगे, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट -1 रहेगा। ठीक है, अब उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है? अरे वाह, एक आप क्या करेंगे, पॉइंट लेट कर लेंगे x1 y1 ऑन द पैराबोला, और फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पता ही है कि हम कैसे कर पाएंगे। तो जिसकी आउटलाइन मैंने बना दी आप लोगों के साथ, अब आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा करने के लिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है पैराबोला की, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नंबर 1। ओके, तो अब लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वो क्या रहेगी, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, साथ साथ में याद करो, साथ साथ में टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 इज। कैसे निकालते हो राजे, कैसे निकालते हो? हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y इंटू y1, x को रिप्लेस कर देते हैं हाफ इंटू x प्लस x1 के साथ, तो जो बनता है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इंटू y1 4a एज इट, हाफ इंटू x प्लस x1 आ जाएगा। और ये y इंटू y1 जहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2a x प्लस x1 आपके पास आ जाएगा। और अच्छा करना चाहते हो तो जहाँ पर 2ax इधर लेकर आओ, माइनस y1y प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस फॉर्म में क्यों लिखा? बिकॉज हमें इक्वेशन जो है ना, ये जो लाइन है टेंजेंट, इसकी स्लोप चाहिए। हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, इसलिए हमने इस फॉर्म को चेंज कर दिया अपने मतलब के लिए। हमें हमारा मीनिंग जो है उसकी पूर्ति के लिए हमने इसको चेंज कर दिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी, हर एक बच्चे को पता होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x से कितना है, 2a है। कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, माइनस y1 है। तो जहाँ पर 2a लगा दो, -1 लगा दो, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो 2a ओवर y1 आ जाएगी। ठीक है, अब नॉर्मल एंड स्लोप जो आपके पास रहते हैं, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है, याद करो, बोलो कितना होता है, वो होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एक दूसरे की फाइंड करनी तो ऐसे ही करेंगे। अब उसकी कितनी थी, 2a ओवर y1, तो y1 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर ध्यान से देखना, तो देयरफॉर स्लोप पता चल चुकी है, पॉइंट पता चल चुका है, और नॉर्मल एक लाइन ही है, और क्या है ना, जो नॉर्मल है वो भी तो एक लाइन ही है, और लाइन की इक्वेशन तो आप फाइंड कर सकते हो। ये कौन सा कुछ ऊपर से आया है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट के ऊपर, एट x1, y1, ठीक है, इज कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितनी होती है वो ऊपर देखो, स्लोप अभी तो फाइंड करी है, इंटू x माइनस x1 हमारे पास रहता। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉरी नॉर्मल आ चुकी है। लेकिन 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 क्या लेकिन, हमें तो फॉर्म ही कुछ और चाहिए, हमें तो ये फॉर्म चाहिए। अब इस फॉर्म के अंदर कैसे जाएंगे, ये स्लो फॉर्म, अब इस फॉर्म के अंदर कैसे जाएंगे, तो जो जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आप m कंसिडर कर लो। ठीक है, तो लेट कर लो, हमने क्या करा, पुट कर दिया, या लेट कर लो, कुछ भी है।
पुट कर देते हैं, पुट -y1/2a इज इक्वल टू m। तो जहाँ से आपका y1 आ जाएगा -2am आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना y1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब सारे का सारा जो गेम है वही चेंज कर देंगे। अब y1 तो इतना आपका आ चुका है, y1 इतना आ चुका है, y1 इतना आ चुका है। अभी x1 निकालना। अब x1 कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना स्टूडेंट। ये जो पॉइंट x1 y1 है आपका, हमें x1 और अभी अभी हम y1 पता, लेकिन x1 निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन की हेल्प के साथ। ये कब काम आएगी, इधर y1 पुट कर देंगे, इधर x1, तो y1 की वैल्यू m में चली जाएगी, तो वहां से x1 की आ जाएगी। और ये जो पॉइंट आपका ना, ये लाइज करता हूँ द पैराबोला, तो आप लिखो जहां पर सिंस x1, y1 लाइज ऑन पैराबोला y इक्वल टू 4ax, और आपको दिखाई दे रहा है कि वो लाइक कर रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पुट कर दो तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 आ जाएगा, और जहाँ से x1 की वैल्यू y1 स्क्वायर ओवर 4a आ जाएगी। अरे y1 तो अभी निकाला है, -2am कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा, माइनस था तो 4 आ जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर, नीचे कितना है 4a, 4 से 4a उठ गया, एक a से a कैंसिल हो गई, तो am स्क्वायर आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। और साथ में आपका x1 y1 क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान देखो जहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट के ऊपर तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हो हेयर आपके पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज x1 y1 लिख लो, ये काम आएगा आपके पास इन न्यूमेरिकल्स। तो ये आप डायरेक्ट निकाल पाओगे इस प्रकार से, ठीक है। ये तो हो गया। अब x1 हमें पता चल चुका है, y1 पता चल चुका है, दोनों पॉइंट्स को पुट कर दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर, जहां पर 1, ठीक है। तो पुटिंग x1 जो कि हमारा am स्क्वायर है, y1 हमारा -2am है इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, फिनिश कर देंगे वहां पर। y माइनस y1 करना है तो -2am कर दो। इधर आपने जो पूरा था आपके पास वो तो हमने m कर लिया था, ठीक है। x माइनस x1 am स्क्वायर है, ओपन दी ब्रैकेट्स वेरी केयरफुली, तो जहां पर 2am आ जाएगा, mx आ जाएगा, -am³ आ जाएगी। और यदि हम देखें तो जहां पर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो mx है, ये उधर चला जाएगा, -2am है, -am³ हो जाएगी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि जब आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन की बात करें, जब आपके पास m क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। आपको पता हो कि आपके जो नॉर्मल की स्लोप इतनी है, तो आपके जो नॉर्मल की इक्वेशन रहेगी mx -2am रहेगी, -am³ रहेगी, तो ये आप डायरेक्ट वहां से निकाल पाएंगे। तो इट इज़ द रिजल्ट विच द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते थे। स्टेप आप लोगों के सामने है, एक बार खुद से अभी रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा बैक जाओ, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ये आपका साथ में फिनिश हो जाएगा, इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी का काम है, अभी फिनिश कर दो, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए इस आर्टिकल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर होप्स हम इतना कर लेते हैं, कल जब हम करेंगे फिर हम नेक्स्ट कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स यहाँ पर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि एक एग्जाम्पल हम जहाँ पर कर लें, तो वो हम एग्जाम्पल एक ऐड करवा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एग्जाम्पल जहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए क्या रहेगी, जस्ट अभी मैं राइट कर लेते हैं हम, जहाँ पर कोई भी अच्छी एक एग्जाम्पल यदि हमें दिख जाए, तो देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रही है। एक एग्जाम्पल वो कह रहा है कि आप क्या करो, फाइंड करो द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ द पैराबोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ द पैराबोला। पैराबोला दिया हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है हमें, ठीक है। एट विच, वो पॉइंट फाइंड करना है एट विच द नॉर्मल, एट विच द नॉर्मल जो हमारे पास है इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एक्सिस। अरे वाह जी वाह, टू द एक्सिस, जी उन्होंने हमें दे दिया है गिवन, ठीक है। अब देखो ध्यान से वापस चलते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। मैंने अब देखो ये आपकी रहती है एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, जहां पर ये पॉइंट आपका वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज इसी के ऊपर तो आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है। और ये जो आपकी लाइन है ना, जहां पर एंगल बना रही है इसके साथ 30 डिग्री, ये एम आपका 30 डिग्री है। इक्वेशन ये जो आपकी नॉर्मल लाइन है ना, वो आपकी एक्स का 30 डिग्री है, तो हमें तो स्लोप चाहिए,
तो अब स्लोप जहाँ से आ जाएगी, पॉइंट आपने फाइंड करना है तो आप आराम से कर पाएंगे, जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने आपको बता दिया था कि फुट टू परपेंडिकुलर इतना होना होता है, जिसके लिए आपको एम चाहिए, वो तो आसानी से निकल जाएगी। ए आप कहाँ से निकाल सकते हो, जो आपको दिया हुआ है, आसान है ना। तो जो आर्टिकल करा वो वर्क कैसे करा वो यहाँ से सीखेंगे। अरे वाह, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमें लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ए की वैल्यू तो ए हमारे पास रहेगी, ठीक है। हेयर हमारे पास जो ए है वो तो ए आपके पास रहेगा, नो वरी। लेकिन जो एम है हमारे पास, स्लोप ऑफ जिसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, लिख देता हूँ। स्लोप ऑफ जो हमारे पास नॉर्मल आएगी एम, वो आपकी टेन ऑफ थीटा होती है। अरे वाह जी वाह, टेन 30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं उन्होंने पता करने को कहा, उन्होंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, अभी तो लर्न करा था ए एम स्क्र माइनस 2am होता है। ए की वैल्यू ए है, एम का स्क्वायर करा तो 1/3 आ जाएगा, कॉमा -2a, तो एम की वैल्यू 1/√3 है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a/3 कॉमा -2a/√3 होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। और ये एग्जाम्पल जहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी और आप कमेंट करना चाहते हो तो कुछ भी कमेंट नीचे कर सकते हैं इन पॉजिटिव सेंस प्लीज़। पॉजिटिव सेंस में मीनिंग आपका जो पॉजिटिव सेंस रहता है वो थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज कर लेता है। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको जी अच्छी भी नहीं लगती, प्लीज़ इंसानियत का वास्ता आप डिसलाइक और नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। हर्ट होता है फिर थोड़ा सा, मेहनत करने के बावजूद किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसमें हमारा शायद इतना नहीं रहता। हर एक की अपनी थिंकिंग और अपना होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको कैसे समझ लगता है और किससे समझ लगता है, वो एक अपना होता है। लेकिन आप यदि डिसलाइक करके चले जाते हो तो वो थोड़ा सा हर्टफुल होता है, बिकॉज हम वी आर हेयर जस्ट हम भी फेस करें इतनी मतलब पब्लिक करें वीडियो, तो कुछ ना कुछ मन के ऊपर मतलब बोल जाता है कि कुछ गलत होगा तो क्या होगा। तो काफ़ी हिम्मत होती है, काफ़ी करेज होती है जहाँ पर प्लेटफॉर्म पर वीडियोस बनाना और डालना, फिर लोगों की बातें सुनना, ठीक है। और जब आप जैसे प्यारे स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं इसको, जिनकी स्माइल बहुत अच्छी है, जैसा आपकी बात करो, और वो प्यारे स्टूडेंट जब अच्छे अच्छे कमेंट करके रिप्लाई कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिविटी जहाँ से सेपरेट करते हैं, तो वो एक हौसला होता है। उन्हीं की वजह से हम अभी तक जहाँ पर हैं, ठीक है, आप ही के कारण हम अभी तक जहाँ पर हैं। आप अब तक देख रहे हैं तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी इतनी ही आएगी, ठीक है। सो थैंक यू। ज़्यादा बातें नहीं करते, बातों के तो हम बहुत अच्छे फ़ैन हैं, बातें तो हम करने। चलो बात ख़त्म करते हैं, ठीक है। अभी बात नहीं आती तो बात ख़त्म कर लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप भगवान आपकी स्माइल ऐसे बनाए रखें और आप खूब अच्छे स्टडी करो। टेक केयर।